हमें मजिस्ट्रेट जांच चाहिए। हेड कांस्टेबल की मौत पर बेटी की मांग से फिर गरमाया मामला। नीमच में 4 दिन पहले हुई हेड कांस्टेबल होशियार सिंह की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मृतक की बेटी अर्पिता यादव ने डीजीपी को शिकायती आवेदन भेजकर पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। अर्पिता का एक वीडियो और शिकायत पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम है उनके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। यादव पिताजी होशियार सिंह जी के साथ जो घटना घटित हुई है उसके संबंध में आज आईजी और डीजीपी सर को लेटर लिख रही हूँ। मुझे आशा है कि वहाँ ये लेटर पढ़ने के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे और मुझे मेरे पापा के इस केस में मजिस्ट्रेट जांच चाहिए और आरोपियों को सजा। धन्यवाद। 4 दिन पुराना यह मामला अब फिर से सुर्खियों में है और सवाल पहले से ज्यादा तीखे हो गए। दरअसल कनावटी पुलिस लाइन में पदस्थ 50 वर्षीय हेड कांस्टेबल होशियार सिंह ने कथित भ्रष्टाचार, मानसिक प्रताड़ना और अवैध वसूली से तंग आकर जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत से पहले लिखा गया 3 पन्नों का सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। सुसाइड नोट में निरीक्षक और एक हेड कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए गए। नोट में लिखा गया, पुलिस को इतना मत बेचो कि ईमानदार नौकरी न कर पाए। आरोप है कि पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने, रोजनामचा लिखने और सामान्य कामों के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए तक की वसूली की जाती थी और जो इसका विरोध करे उसे बड़े अधिकारियों का नाम लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। घटना का संवेदनशील पक्ष बताया जाता है कि कंट्रोल रूम पर जहरीला पदार्थ सेवन करने से होशियार सिंह यादव हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर हरियाणा स्थित पैतृक गांव ले जाया गया। रास्ते में नीमच पुलिस लाइन के पास महिलाओं ने एम्बुलेंस रोककर मृतक के परिजनों को शव देखने की मांग की, श्रद्धांजलि दी। प्रशासनिक हलचल। मामले की गंभीरता को देखते हुए रतलाम रेंज के डीआईजी नीमच पहुंचे। एसपी कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई। पुलिस लाइन से बड़ी संख्या में महिलाएं डीआईजी से मिलने पहुंची। उन्होंने कंट्रोल रूम के सीसीटीवी फुटेज देखने और सुसाइड नोट में जिन लोगों का जिक्र है उन पर सख्त कार्रवाई की मांग रखी। डीआईजी ने निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया। घटनाक्रम अनुसार जो होशियार सिंह ने जो उसका सेवन किया पॉइजन का और फिर उसके चलते उनकी मृत्यु हुई है। तो इसमें जो है हमने मर्ग कायम किया है और इसकी अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके संबंध में हम पूरा इसको अध्ययन करेंगे और जो भी उसमें अगर लापरवाही पाई जाएंगी तो निश्चित ही जो है उस पर कार्रवाइयाँ होंगी। और आज मेरे पास में इनके संबंध में कुछ लोग मिलने भी आए थे। तो जो भी इसमें अपने शासन के जो नियम हैं, उसके तहत जितने भी इनके अंतिम भुगतान हैं और जो अनुकंपा नियुक्ति वगैरह के प्रकरण हैं, वो सभी जो है उनको आगे फॉरवर्ड भी किया सर, जाएगा। सुसाइड नोट में प्रताड़ना के आरोप लगे हैं, विभागीय प्रताड़ना के आरोप लगे, इसे लेकर क्या कहेंगे सर? उसका अध्ययन किया जा रहा है, जो सुसाइड नोट में जो बातें हैं और उसमें जो जाँच होगी, फॉर्मल जाँच होगी, उसमें सभी जो बयान लिए जाएँगे, तो सभी चीज़ों का समग्र जो है विश्लेषण उपरांत जो भी उसमें वैधानिक स्थिति बनेगी, उसके अनुसार उसमें आगे देखा जाएगा। अभी तक कोई एक्शन हुआ है सर? इसमें अभी जाँच जारी है, तो जाँच पूरा हो जाने दीजिए, उसके अनुसार जो भी पाया जाएगा फिर उसमें देखा परिजन भी जाएगा। मिले थे, लाइन के परिवार भी मिले थे, क्या किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की मांग कर रहे हैं? परिजन मिले थे हमारे पुलिस परिवार के और जो जनरल एक समस्याएँ होती हैं, उस पे हमारे बीच में चर्चा हुई और ड्यूटी को लेके और कुछ लोगों के स्वास्थ्य की समस्याएँ थीं। कुछ लोग जो है गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, तो उनका हम कैसे उनके उपचार कर सकते हैं, उनको हम कैसे ड्यूटी में राहत दे सकते हैं। तो उस पे विचार-विमर्श हुआ है और अच्छे सुझाव हमारे पुलिस परिवार के लोगों ने दिए हैं, तो उसपे हम आगे उसपे उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या सर महकमे की इतनी बड़ी बात सामने आई है, किस तरह से आप इस बात को लेते हैं सर? नहीं, पुलिस एक परिवार की तरह ऑपरेट करता है और जो भी उसमें समस्याएँ आती हैं, उसको बड़ी गंभीरता से लिया जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि इन पे हम इनका समाधान हम कर पाएँगे। सर, पूरा 24 घंटे में परिजनों को जो है वो मीडिया से मिलने नहीं दिया गया और बहुत आनंद-फानंद में शव को जो है पहुँचाया गया है। और दूसरा ये जो पुलिस लाइन से परिवार आपसे मिलना चाहते थे, उन्हें भी 2 घंटे तक जो है यहाँ पर आने नहीं दिया गया। क्या है, क्या ट्रांसपेरेंसी है और इसमें क्या आप सोचते हैं? मतलब क्योंकि उन्होंने मीडिया से जो शिकायत की है, उनका कहना है कि उनकी जो मौत है, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सुसाइड किया है तो नॉर्मल तो है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन उनको पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पुलिस लाइन के लोग ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए ये इसमें बहुत सारे जाँच के बिंदु हैं। एक बार उसमें पूरी जाँच हो जाए और पुलिस लाइन के जो लोग हैं, उनको मैंने भी सुना है। आगे भी हम उनको जो है संवाद जारी रहेगा
और जितनी भी समस्याएं सामने आ रही हैं उसका हम निश्चित ही समाधान सर निकालेंगे। घटनाक्रम कंट्रोल रूम में हुआ है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब सेव करवा लिए गए हैं क्या? बिल्कुल, सब जो है जांच के जितने भी आवश्यक बिंदु होते हैं उसमें जितना भी एविडेंस कलेक्शन होता है वो सब किया जाता सर है। इस पर क्या कहेंगे कि पुलिस द्वारा जो है मीडिया को और उनके परिजनों को जो है शव को भी नहीं देखने दिया गया है? इस संबंध में पता लगवाता हूँ, जो आप बात करा रहे हैं उसको हम तो वेरीफाई उनकी कराएंगे। बेटी को अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए गए, गाड़ी को आनंद फानन में तेज गति से रवाना कर दिया गया, जबकि चाहते थे कि वो लोग शव के वाहन को रोका जाए। मैं पता लगवाता हूँ इस चीज़ के बारे में। थैंक यू। लेकिन अब 4 दिन बाद जब मृतक की बेटी मजिस्ट्रेट जांच की मांग कर रही है, तो मामला सिर्फ विभाग की जांच तक सीमित नहीं रह गया। सवाल यह है, क्या सुसाइड नोट में लिखे आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या विभाग खुद अपने ऊपर लगे आरोपों की पारदर्शी जांच कर पाएगा? और क्या एक ईमानदार कर्मचारी की मौत सिस्टम में सुधार का कारण बनेगी, या फिर यह मामला भी समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? निमस से उठी यह आवाज अब पुलिस मुख्यालय तक पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि न्याय की मांग को कितना गंभीरता से लिया जाता है। जय एक्सप्रेस न्यूज, नीमच। कल दिनांक को हमारे पुलिस लाइन में एक हेड कांस्टेबल होशियार सिंह जो कि पदस्थ थे लगभग 5 महीने से, और इनके द्वारा जो है कल शराब के नशे में इनके द्वारा जहर का सेवन करते हुए जहरीला पदार्थ लिया गया था, जिससे इलाज के दौरान इनकी मृत्यु होना पाई गई है। और इनके द्वारा एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने मर्ग पंजीबत कर लिया है, और इनके द्वारा जो संबंधित जो अधिकारी हैं जो पुलिस लाइन के, उनके ऊपर जो आरोप लगाए हुए हैं उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई रहेगी उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। चूँकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और एक जो हमारे पुलिस परिवार का एक व्यक्ति है जो हमारे बीच अब नहीं रहा है, उसके लिए भी, उसके परिवार के लिए हम लोग को सभी को जो है सद्भावना है, और हम लोग सिंपैथी भी व्यक्त कर रहे हैं। जो भी हमारे जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं हम लोग उसको भी पूरी करते हुए आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं उनका क्या कुछ कहना है उनसे बात करें? अभी हम लोगों ने जो ऑफिशियल जो अनऑफिशियल तरीके से जो पूछताछ करी है उसमें अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ों की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी हम लोग जो है सभी प्रकार की चीज़ों पर सभी एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं। लगभग 5 महीने में ये होशियार सिंह जो है वो 3 महीने गैराज थे, जो कि बता रहे हैं कि उनका हर्निया का कुछ ऑपरेशन वगैरह था, उसमें इन्होंने 3 महीने तक ये गैराज रहे हैं, और लगभग सिर्फ 1.5 माह की इनकी लाइन में पदस्थापना थी। और उस 1.5 माह में इनकी किस प्रकार की ड्यूटीज़ लगती थी उसको भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। अभी तक जो प्राइमा फेसी जो देखा गया है तो उसमें कोई ऐसी हार्ड ड्यूटी वाली बात सामने नहीं आई है, बट स्टिल हम लोग उसको फिर भी अच्छे से निष्पक्ष रूप से जाँच कर रहे हैं कि अन्य कोई भी विषय हो तो वो भी सामने आए। सर पत्र में हैंडराइटिंग पूरी तरह से समझ नहीं आ पा रही, तो उसमें क्या उसके कुछ लिए हम लोग जो है इनकी जो हैंडराइटिंग जो ओरिजिनल हैंडराइटिंग है उससे हम लोग मैच कराएँगे, उसमें क्यूडी शाखा हम लोग भेजेंगे, वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी तब ये पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।